सारा का भी हैट्स ऑफ टू हर। आज बैठ के यहाँ पर मैं ये जुमला कह रहा हूँ, उसकी गवाही ये है। और यहाँ पर सदफ का भी यही, दोनों में ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तस्वीर देखी अभी रिसेंटली, सारा जो है वो अपनी बेटी को उम्रे पे लेके गई, ठीक है, ठीक है ना, वो गई, वो उन्होंने तस्वीरें में बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वो बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो जब वापस आई तो बहरोज साहब उनको लेने गए एयरपोर्ट पे। क्यों नहीं, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्यों जाएंगे, उनके वालिद साहब जाएं, मगर वो लिंक ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि ये उनको लेने के लिए गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से जब वो बाहर आई हैं तो सबसे पहले ज़हरा को उठाया, यानी कि वो तस्वीर में अच्छा बहन गई थी सदफ, हाँ सदफ की बेटी को सारा ने उठाया। अच्छा, मैंने एक बार सायरा के वो एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी कि जो लॉक स्क्रीन की जो पिक्चर थी वो ज़हरा और नूरे की थी, सायरा की, तो वो भी बड़ी प्यारी। अरे वो एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है। हाँ, वो मैंने कहा बेबी सिट वो भी करी थी, बहुत सारी। ज़हरा जो है वो 3-3, 4-4 घंटे मीमी के पास गुजारती है, सायरा के पास। जनाब, अच्छा, सायरा को मीमी कहती है। मीमी कहती है क्योंकि नूरे भी सारा मीमी कहती है। और कभी भी सदफ को क्रेडिट देता हूँ, हैट्स ऑफ टू हर, माशाल्लाह उसको सलाम। कभी उसने कोई ऐसा नहीं किया कि मेरी बेटी को ज्यादा करे उसकी बेटी। ये है ना, और दोनों ही बहुत प्यारी, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन दोनों के बहुत अच्छे नसीब करे। लेकिन अच्छा, वही हम बात करते थे ना कि आपने अपने दोनों बच्चों को भी ऐसे इजाजत दी कि हाँ वो लव मैरिज करनी है। हाँ देखिए, बात ये है फोर्स्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए कि जो माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं फलाना लड़का है और हमारी बेटी को जाके कह दिया भाई वो फलाने से हो रही है, अब्दुल कादिर से। उसका अब्दुल कादिर कौन है, चुप करो, ये गलत बात है। मुझे फिल्में याद आ गई पुरानी पाकिस्तानी, चुप करो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, ये नहीं हो सकता रियल लाइफ में। हमने जो कह दिया भाई तुम कौन, मेरा मतलब ठीक है, मगर इस्लाम में भी यह है कि लड़की से पूछ तो लो, उसकी रजामंदी जरूरी है। ये वो चैप्टर हमारे लोगों ने निकाल दिया है। वो सर मैंने कह दिया बस खत्म बात, तुम्हारा जीना मरना वहां से तुम्हारी लाश आएगी, ये अजीब डायलॉग बोल के उसको बेचारे डोली में बिठा के वो भूल जाते हैं उसको। गलत है उसमें, यानी कि लड़की की रजामंदी जाए, बट अदरवाइज रहना तो लड़के और लड़की ने अपने घरों में, दे अंडरस्टैंड मच बेटर। अब जैसे शहजाद की हिना के साथ जो शादी हुई है वो माशाल्लाह, क्या बच्ची है, क्या बात है, क्या बात है उसकी, क्या बात, देखिए बैरिस्टर है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है जी, क्योंकि ब्रेक आ गई है। क्या करें, ब्रेक आते हैं तो बजट अच्छे निकलते हैं ना, समझे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, असल में प्रोग्राम के खर्चे भी तो निकलते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को अ वेरी गुड मॉर्निंग, और आप लोगों की मॉर्निंग को बहुत ज़बरदस्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जावेद शेख साहब और बहरोज भाई। और प्रोग्राम के बिल्कुल पहले वाले हिस्से में एक वाक़या सुनाने वाले थे मैं शेख साहब, और वो वाक़या भूल गए, लेकिन ब्रेक में आता है तो मुझे आपको वो वाक़या याद आया। जी हाँ, वो क्या वाक़या था बताएं। वो वाक़या वहाँ से शुरू हुआ जब बहरोज ने कहा कि पी से पेरिस, पी से पंजाबी। जी पिंडी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं जब पहली दफ़ा जा रहा था पेरिस तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यानी कि पाकिस्तान से बाहर निकले नहीं थे, और उस वक्त का जो फैशन, निकले भी तो पेरिस, हाँ डायरेक्ट, यानी कंट्रास्ट देखें आप जमीन आसमान का, बिल्कुल, कहाँ पिंडी बॉय कहाँ पेरिस। हाँ एग्जैक्टली। अब आप अंदाजा करें कि मेरी जो सेंस थी उस हिसाब से मैंने कहा यार मैं ऐसा कपड़े और ऐसे जूते पहन के जाऊंगा कि उनको भी पागल कर दूंगा। वही हुआ, वो पागल हुआ। अब हुआ क्या याद आ गया, सुने, मैंने एक ग्रीन सूट सिलवाया। उस वक्त मेरे बाल बड़े लंबे थे और कल में भी यहाँ तक थी, ऐसे फैशन चला जो, हाँ उस वक्त जो फैशन, और सेहत भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल पिचकावा मुंह। तो वो ऐसा था, और ऊपर से वो इतनी मोटी नॉट लगी हुई है। हाँ, और जूते, मैं तारिक रोड पे गया, वहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, उसका नाम था मॉड शूज,
मुझे आज भी याद है। तो उस वक्त वो बड़े बड़े मोटे जूते फैशन में निकले हुए थे, तो मैंने वो खरीदे और ये पहना। मैंने कहा देखो या पहन के गए, ये पहन पेरिस जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये फ्लाइट में? हाँ, फ्लाइट में बैठ गया, चला गया, उतरा हूँ तो वो मेरे दोस्त का भाई आया हुआ था एयरपोर्ट पे लेने के लिए। उसने उसको तस्वीर दिखाई हुई थी कि भाई इस शक्ल का बंदा होगा। वो सामने आया, उसने कहा कि आर यू जावेद? अब मैंने कहा यस। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा ऐसे करके, कैमरा पैन हुआ। वो फ्रांस का टिप टॉप बंदा और उनकी फैमिली ब्लू ब्लड फैमिली वाली, वो चक्कर से कंट्रास्ट उसके कपड़ों का, ये वो सारा कुछ, और उसने जो जूते और जो कपड़े पहने, और मेरा वो मुझे ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा। अब मेरा जूता देख के ऊपर देखता है तो मुझे कहते हैं आर यू इन दी आर्मी? आई स्वेयर, एक्सक्यूज मी। वो चूंकि ये जूते तो दुनिया भर के जितनी आर्मी है वो सारे ये ऐसे जूते पहनते हैं। मैं अपनी तरफ से फैशनेबल बन के गया था। मैंने कहा नो आई एम नॉट, व्हाट इज दिस? मैंने कहा मॉड शूज, वेरी एक्सपेंसिव। तो वो फिर उन्होंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की कि बेटा इसके साथ ये जूता होता है, इसके साथ ये कलर है, ये कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे है, ये हाफ स्लीव है, ये फुल स्लीव। तो वो वहाँ से मैंने शुरुआत की। यानी कि सही है ना, जो ग्रूमिंग है इनकी, वो पेरिस से हुई है। एग्जैक्टली, वो यही तो यही फैक्ट। अच्छा, वो तभी वो वाकई नजर भी आता है कि आपकी बड़ी। और मैं मदिया ईमानदारी की बात बताऊं, हाँ, हम कपड़े पहनते थे वो फ्रिल वाली शर्टें, ये मैं अर्ली 70s की बात, फ्रिल वाली शर्टें, बेल बॉटम, फैशन में थी इस वक्त। अरे फैशन भी को पागलपने का फैशन था। इतने बड़े बड़े पायचे, बेल बॉटम, इतना पतला सा जिस्म, वो जो फेफड़ों पे पैंट बांधते थे ऊपर, यहाँ फेफड़ों पे नहीं, ये पसलियों पे। तो वो था जब हमारी दोस्ती हुई है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तो जावेद को देख के मैंने कपड़ों का सेंस, और ये बताता था यार ये क्या पहन के आ गया यार, तू जरा तमीज के कपड़े पहनो। कौन से होते तमीज के कपड़े? क्या क्या नजर आ रहा है भाई इसमें? नहीं भाई, इसके कॉम्बिनेशन, खुदा की कसम मैं आपको सच कह रहा हूँ, खास तौर से कार्टियर वॉचेस, मैं सच बता रहा हूँ, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो केमी वगैरह पहनने वाले थे, और कपड़े और जूते शेख साहब से सीखा। यानी कि कार्टियर वॉच किसी को पता ही नहीं था, इस हमारे क्या पता। अच्छा, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री में से सीखा। मैं सिर्फ मर्द हज़रात की बात नहीं कर रही, खवातीन को जो ग्रूमिंग है, क्योंकि हमने जो शेख साहब की अपनी फिल्म भी देखी हैं, तो उसमें भी जो वो निकल के आती थी तो उनकी ग्रूमिंग डिफरेंट होती थी। मैंने की हुई है, मैंने की। मैं आप उसका भी एक वाक़या देखे, मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ से पहले फिल्म थी मेरी, उसका नाम था मुश्किल। नहीं, जिसमें सना को मैंने लिया था, नहीं, जो बैंकॉक में शूट हुई थी। एनीहाउ वो फिल्म थी, उसके मुझे जीने दो, मुझे जीने दो एक फिल्म थी जो मैंने वहाँ पर बनाई। उसका डायरेक्टर मैं था, मेरे साथ नीली थी, मगर उसका कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी गड़बड़ हुई। उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे इस फिल्म से निकाल दो, मैं ये काम छोड़ रही हूँ। तो मैंने भी एज ए फ्रेंड उसकी हेल्प की और उसको उस फिल्म से निकाल दिया। हाँ, अच्छा। और उसकी जगह आप किसी लड़की को लाना था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अरे नीली तो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो जो रानी, खूबसूरत तरीन खवातीन में से। अरे खूबसूरत तो अपनी